Hello guys, my name is Aanchal, also known as Lawfully Fashionable. Welcome to my channel, and I usually talk about fashion, styling, skincare and everything. So this video is going to be a bit different from what I usually make. So recently I visited Andaman and Nicobar Islands with my husband, and in this video I will tell you about all the details that you need to know before traveling the islands, to food, to accommodation, to stays, your itinerary and everything that goes in between. So, what are we waiting for? Let's jump into it. Hello? No bro, मैंने कॉफी पी ली. हाँ तुम पी लो, मैं शूट कर रही थी. हैं okay. So as per the information available on Google, the best time to visit Andaman and Nicobar is between November to April. And since April last month था, तो हमने first week में ही हमारा vacation plan किया. Basically, there are two ways to reach Andaman and Nicobar. First is via flight, and second is via ship, which you can take from Chennai, Visakhapatnam, or Kolkata. And it takes approximately 3 to 4 days to reach Port Blair. So obviously flight is way too convenient to reach the islands. जो हमारी itinerary थी वो 9 days की थी, जिसमें कि traveling included थी. तो you can consider 7 days, which is more than enough to visit Andaman. And I'm talking about South Andaman. So our flight was from Indore, which is my city, to Port Blair, and बीच में हमारा 2 घंटे का halt था in Bangalore. So overall, it took us 8 hours to reach Andaman, including the halt. The flights tickets costed us 40,000 for a round trip for 2 people. Obviously, guys, on our way we enjoyed those scenic islands and the views were breathtaking. So yeah, that flight was totally worth it. So guys, for our vacation हमने कोई भी पैकेज परचेज नहीं किया था, एंड हम लोगों ने सोचा था कि हम सिर्फ एक दिन का होम स्टे बुक करेंगे, एंड एयरबीएनबी से हमने एक होम स्टे भी बुक कर लिया था, विच वॉज वेरी नियर टू द एयरपोर्ट. तो आफ्टर वी लैंडेड, सिंस वहाँ पर ओला एंड उबर कुछ भी नहीं है, सो यू हैव टू टेक द लोकल कैब, जिनका एक फिक्स्ड रेट है पर किलोमीटर, एंड आप कितना ही बार्गेन कर लो वो नहीं करेंगे, बिकॉज सबका यही प्राइस है. सो इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टलियर देन वॉट वी हैव like in our cities. So वहीं हमने कैब ड्राइवर से हमारी आइटिनरी डिस्कस करी, एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट हमें नेक्स्ट डे ही हैवलॉक आइलैंड के लिए निकलना होगा. एंड अपेरेंटली हमने कोई भी फेरी बुकिंग्स पहले से करके नहीं रखी थी. वी थॉट कि विल गो देयर एंड विल एक्सप्लोर व्हाट्स द बेस्ट वे टू विजिट एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू ट्रैवल देयर. सो वी डिसाइडेड कि रेदर देन वेटिंग फॉर 2-3 days हमें अगले दिन ही निकल जाना चाहिए, बिकॉज द मेन अट्रैक्शन ऑफ अंडमान इज हैवलॉक एंड नील आइलैंड. ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल वेदर के कारण फेरी कैंसिलेशंस बहुत ही कॉमन है वहाँ. इवन इफ यू प्री बुक इट, कोई भरोसा नहीं वेदर का, अगर वेदर या फिर थंडरस्टॉर्म कोई भी वार्निंग है तो दे माइट कैंसिल द फेरी. ओके, सो गाइस वी हैव रीच्ड अंडमान, एंड यहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी है. अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी हमारी आइटिनरी है वो हमने ड्राइवर से डिस्कस करी, एंड हमने प्लान किया है कि हम लोग 3 दिन हैवलॉक एंड देन 2 डे नेक्स्ट 2 दिन हम लोग नील में स्पेंड करें. सो अभी फेरी एंड उसके टिकट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एंड we are extremely hungry. So guys, in order to reach Havelock or Neil Island, you basically need to book a ferry. And so हमारा कैब ड्राइवर ही हमें एक ट्रैवल एजेंट के पास में लेके गया, जहाँ से हमने हमारी फेरीज बुक करी. एंड वहाँ पर जनरली 2 टाइप की फेरीज हैं. वन इज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फेरी एंड अनदर इज प्राइवेट फेरीज. गवर्नमेंट फेरीज टेक अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 पर पर्सन, एंड ये यूजुअली लोकल लोग वहाँ के प्रेफर करते हैं टू ट्रैवल टू अदर आइलैंड्स. बट इसकी बुकिंग टोटली ऑनलाइन होती है, एडवांस में ही आपको ये करना पड़ता है. नाउ कमिंग टू द प्राइवेट फेरीज, उसमें मेजरली 3 कंपनीज वहाँ पर रन कर रही है. वन इज मैक्रूज, अनदर इज नॉटिका एंड थर्ड इज ग्रीन ओशन. ये तीनों प्राइवेट फेरीज हैं, एंड गवर्नमेंट फेरीज से इनका जो प्राइस रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है. इट्स अराउंड 1100 to 17 to 1800 डिपेंडिंग ऑन योर सीट्स एंड योर प्रेफरेंसेस. एंड ये मोस्टली टूरिस्ट वहाँ के प्रेफर करते हैं. सो हमने फर्स्ट फेरी के लिए फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक नॉटिका को बुक करा, विच कॉस्टेड अस 1650 पर पर्सन. प्राइवेट कंपनीज है तो इनके रेट्स फिक्स होते हैं. जो एजेंट्स हैं उनका कुछ 10% 12% कमीशन होता है, विच यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ऑब्वियसली. एंड उसी दिन हम लोगों ने हमारी सारी फेरी बुकिंग्स कर ली थी. दैट इज फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, देन हैवलॉक टू नील, एंड देन नील टू बैक टू पोर्ट ब्लेयर. तीनों ही फेरीज हमने पोर्ट ब्लेयर पहुंचते से ही बुक कर ली. सो आफ्टर वी रीच्ड आवर होम स्टे, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 kilometers फ्रॉम एयरपोर्ट, एंड वी वर एक्सट्रीमली हंग्री, एंड वी गॉट टू नो कि वहाँ पर थोड़ा प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. But we actually found the best one. It was Annapurna Cafeteria, and we enjoyed a great meal there, which costed us around 900 rupees. Since हमें हैवलॉक आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग करनी थी, एंड उसमें ही वहाँ ड्राइवर जो हमारा था उन्होंने बताया कि हमें बुकिंग्स पहले से करनी पड़ेगी, which we made a mistake because
You don't have to book it beforehand. You can go there and वहीं जाके आप book कर सकते हैं. शायद थोड़ा bargain भी कर पाओ. So ये mistake हमने कर दी थी and it costed us 3,500 per person. Since I am the person who is literally afraid of water, तो मैंने सोचा कि हमें shore diving ही करनी चाहिए rather than going for the deep dive. वहाँ तो हमें बहुत डाइसी लगा बिकॉज ये 3,500 थोड़ा हमको ज़्यादा लग रहा था. वी वर नॉट श्योर इफ दिस वॉज द नॉर्मल प्राइस रेंज, बट इट अपियर्ड कि ये नॉर्मल प्राइस रेंज था. वी जस्ट विश कि हम लोग थोड़ा और बार्गेन कर पाते वहाँ पर, बिकॉज एवरी वन देयर वर्क्स ऑन कमीशन, यू नेवर नो. So next day early morning at 7:30 our ferry was booked, which was Nautica. So we reached the Hado jetty, which is actually monitored and controlled by the Indian Navy. So you're not supposed to record any videos there. वहीं हमने Nescafe के store पर breakfast किया and later we boarded. So guys, the service by Nautica was premium. It was really good and वहाँ पर seats थी, वहाँ पर cafeteria भी था. So our journey from Port Blair to Havelock took us 1.5 hours. बट द कैच वॉज कि वहाँ जाने के बाद हमारा कुछ भी बुक नहीं था. इनफैक्ट 11 बजे हमारा स्कूबा डाइविंग के लिए ज़रूर अपॉइंटमेंट था. पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद में हमें पता चला था कि हमने हमारा होम स्टे शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लिया था. तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहीं जाके डायरेक्टली लोकली अपना होटल बुक करेंगे नेक्स्ट. सो हैवलॉक आइलैंड इज़ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जो हमारी हैवलॉक पहुंचने के बाद आइटिनरी थी, सो फर्स्ट वन वाज टू विजिट राधानगर बीच, सेकेंड ऑफ कोर्स टू डू दैट स्कूबा डाइविंग, देन कम्स काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच फॉर वाटर एक्टिविटीज, गोविंद नगर बीच. All of these beaches are actually located within the area of 10 to 15 kilometers on the Havelock Island. And ये सिर्फ एक मेन जो मिडिल रोड है वहीं से सब कनेक्टेड है. सो इसमें ज़्यादा आपको रास्ता याद करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स लिटरली दैट वन रोड. बट एलिफेंट बीच के लिए, जो कि मेजरली वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था, उसके लिए आपको 40 to 45 मिनट्स का एक ट्रैक करना पड़ता है जो कि जंगल के बीच में से जाता है, बट इट्स लाइक कम्प्लीटली सेफ. सो डे 1 के लिए जैसे ही हम हैवलॉक पहुंचे, हमारा हैवलॉक का प्लान था कि हम 2 दिन हैवलॉक रुकेंगे एंड देन विल लीव फॉर नील. सो इन दिस वीडियो वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द हैवलॉक. हम लोग सुबह 9 बजे हैवलॉक पहुंच गए थे एंड सिंस हमारा होटल बुक भी था, वी वर रियली फ्रीकिंग आउट बिकॉज हमारे पास बहुत सारा सामान था एंड एट 11 हमें स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचना था. लोकली थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वी बुक द होटल विच वॉज लाइक pretty decent. For 2 days they charged us 2,700, which was like 1,350 per day, which I believe was a very good deal. Of course it did not include breakfast, but the stay was okay. It had AC and वहाँ पर AC बहुत ज़रूरी है. So वहीं से हमने स्कूटी भी बुक कर ली थी, which was 500 per day and ये नॉर्मल रेट है वहाँ पर. And then we left for that scuba diving institute. That was the Dive Colors. Now guys, I was extremely terrified because मैं कभी पानी में उतरी ही नहीं हूँ. मुझे बहुत डर लगता है. I don't know how to swim, but it just freaks me out. And स्कूबा का डिसीजन थोड़ा सा बड़ा था मेरे लिए. But anyways, बेबी स्टेप्स लेते लेते वहाँ तक पहुँच गए. And then वो मौत का पंचनामा साइन करने के बाद में we reached to the diving site. Honestly, that diving site was too beautiful. For around 10 to 15 minutes we were trained. And your girl just outperformed the training. Yes, I did. उसी ट्रेनिंग से मुझ में वो much needed confidence आ गया. My instructor was really good. He gave us that ZNMD वाला वो life saving instruction that this, which of course saved us and helped us to communicate. And the experience, oh my god, it was surreal. I couldn't have a better experience. The corals, the life under there, it was all so beautiful. Totally worth it. सभी को एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए. वहाँ पहुँचने से ही this became the best moment for both of us. Now of course after the dive we were extremely hungry and हमारी वही process start हो गई to look for a pure veg restaurant because वहाँ sea food बहुत ही popular है. So again, and we actually found a Punjabi restaurant which was Badwal's Punjabi Kitchen and the food was really good. So after having that lunch we left straight to the Radhanagar beach. So हम लोग हैवलॉक जेटी के पास में स्टे कर रहे थे एंड जो राधानगर बीच है इट वॉज अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स था वो. While reaching the Radhanagar beach, the scenic beauty is to die for. Oh my god. Guys, the coconut trees, the greenery, that untouched nature, all of this was just too good. हम लोग लिटरली पूरे रास्ते बस आसपास ऐसे देखते हुए जा रहे थे and it was that good. Keep that in mind and prefer to go with your scooty rather than going with the car because car से आप सब मिस कर दो. Then we reached the Radhanagar beach, one of the most beautiful beaches. So after spending a lot of time there, and honestly it was a bit too hot on the first day we reached there because वो बहुत ही humidity थी वहाँ पर.
Okay, so guys, this is the best beach that I have ever been to. Just see. So gorgeous, yaar. After having a lot of fun, we left for hotel at around 6. Now, the catch is, वहाँ पर सनराइज एंड सनसेट का टाइम बहुत ही जल्दी है. लाइक 5:15 सुबह सनराइज हो जाता है एंड सिमिलरली 5 तक वहाँ सनसेट हो जाता है. बिकॉज ऑन द वे इट वॉज ऑल टू सुनसान, इवन दो इट्स सेफ इफ बट देयर वर लाइक लिटरली नो स्ट्रीट लाइट्स. सो होटल पहुंचने के बाद में वी रेस्टेड फॉर अ बिट एंड लेटर वी वेंट फॉर द डिनर. That was it for day 1 because we were hell tired. So for day 2 we started our day with a very nice sunrise at Kala Patthar beach, जो कि हमारी लोकेशन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था. सुबह 5 बजे हम निकल गए थे सनराइज देखने के लिए, बट द वेदर वाज अ लिटिल बिट क्लाउडी, सो इतना प्रॉपर्ली हमने सनराइज नहीं देखा, बट इट वाज फन एनीवेज. वी हैड सम टी एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट नारियल पानी. Now guys, if you ever go to Andamans, you have to have the नारियल पानी. It's that good. So वहाँ से होटल वापस आने के बाद में we of course rested a bit because we were really tired from the other day and we slept for some time. But thunderstorm. Yes. So apparently आने वाले कुछ दिन there was a thunderstorm warning. And as soon as I opened my door, guys, यहाँ thunderstorm आ चुका है and it's very dangerous. You can see right now. My God. It was raining heavily. The warning was loud and clear that we are not visiting the Elephant Beach because trek करना बहुत मुश्किल था उस weather में. And we decided to not go there because water sports पे हम already scuba कर चुके थे. Thank God हमने first day scuba कर लिया. Regrets. So we had no regrets. It was done and dusted. Now that barish stopped at around 2 o'clock. And we were like dead hungry till that time. So we went for lunch. It was Vegan Life restaurant, which was pure veg. And the food was again very good. And then we thought कि अब क्या किया जाए? Because मेरा राधानगर बीच से पेट नहीं भरा था. So we went back to that beach. And the weather, oh my God. Guys, अंडमान्स का जो वेदर है उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. हमको सुबह से ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उठे थे पूरी रात भर बारिश हो रही थी एंड थंडरस्टॉर्म था, साइक्लोन की भी वार्निंग थी. और अभी हम यहाँ आए हैं तो आप देखो सब दूर सनलाइट ही सनलाइट है, एकदम प्योर क्लियर स्काई है. यू नेवर नो. Later that day we had the pleasant dinner and of course we packed and we were ready to go to the Neil Island. So guys, this is it for part 1. I really hope you liked this and you found it helpful. Part 2 is going to be all about Neil Island, so stay tuned till then. Don't forget to hit that subscribe button. Follow me on Instagram. Stay lawfully fashionable. Bye.